अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो भाई क्या हाल चाल है आपके। आज की ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये कंप्लीट एप्लीकेशन प्रोसेस है यूनिवर्सिटी ऑफ पाडवा। कि आप यूनिवर्सिटी ऑफ पाडवा में जो है वो कैसे अपनी एप्लीकेशन जो है वो कर सकते हैं। तो आइए डेस्कटॉप पे चलते हैं। तो सबसे पहले आपने गूगल के ऊपर जो टाइप करना है वो मैं आपको बताता हूँ। ये यूनिवर्सिटी ऑफ पाडवा का जो लिंक है ना, ये मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। ठीक है, सबसे पहले आपने यहाँ पर जाना है साइन इन में या रजिस्टर में। ठीक है, तो क्योंकि मैं तो ऑलरेडी जो है वो लॉगिन हुआ है, लेकिन आपने जो क्लिक करना है वो करना है आई एम ए न्यू एप्लीकेंट। सबसे पहले आपने यहाँ पर अपनी जो है वो मेल को जो है वो एंटर करना है। मैंने एक डमी मेल बनाई थी अपनी, तो वो मैं जो है इसमें एंटर कर रहा हूँ ताकि आपको कंप्लीट प्रोसेस बता दूँ कि इसमें आपने कैसे इसको करना है। ठीक है, इसमें @gmail.com या yahoo.com जो भी है वो आपने इसके ऊपर कर लेना है। अच्छा, यहाँ पे जब आप मेल को एंटर करेंगे ना, ये मेल के ऊपर एक आपको लिंक भेजेगा। ठीक है, तो वो जो कोड है वो आपने यहाँ पर यूज़ कर लेना है। तो ऐसा है कि अब हम जाएंगे इस तरफ, जीमेल ओपन कर लेंगे। जीमेल ओपन करने के बाद हमने अकाउंट्स को देख लेना है कि वो कौन सा है। ये मैंने मेल को ओपन कर लिया। आपकी मेल के अंदर आपको एक मेल आई होगी, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कि वो कैसे आपको शो होगी। ठीक है, ये लोडिंग हो रही है। ये देखें, ये आपको ड्रीम आईडी की तरफ से एक मेल आ गया। आपने इस पर रजिस्टर पे क्लिक कर देना है एंड देन प्लीज़ फिल इन दिस फॉर्म टू कंप्लीट योर रजिस्ट्रेशन एंड कंटिन्यू लॉग इन योर फुल नेम कुछ भी डाल देते हैं, हम लोग डाल देते हैं साहिल कर देते हैं। ठीक है जी, चूज़ अ पासवर्ड वो कह रहे हैं, पासवर्ड रख दिया हमने कुछ भी। वो कह रहा है जी पासवर्ड जो है ना आपका ज़्यादा होना चाहिए। इसमें यह है कि एक लेटर आपका कैपिटल होना चाहिए और एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए और बीच में नुमेरिक भी होने चाहिए। तो लो जी पासवर्ड लग गया है, पासवर्ड देख लेते हैं। ठीक है, इसको मैंने कर लिया सेव। वो कह रहे हैं जी आप अपना यहाँ पर मोबाइल नंबर ऐड करें। ठीक है, ये आपने नाम लिख दिया, मोबाइल नंबर कोई भी हम ले लेंगे 03012314123456 ठीक है। पाकिस्तान कंट्री अपने चूज़ कर ली, रेफरेंस कोड अगर है तो दे दे, नहीं है तो डजेंट मैटर। जो भी चीज़ के ऊपर स्टैटिक दिया होगा ना वो आपने ज़रूर करनी है। ठीक है, ये हमने कर लिया, ये आपका हो गया, लॉगिन हो गया। इसके बाद आप क्या करेंगे, फाइंड प्रोग्राम्स में चलेंगे। अच्छा, इसमें मैं आपको एक चीज़ ये बताना चाहूँगा कि इसमें यहाँ पे इन्होंने ऑलरेडी चेक्स दिए हुए हैं। अगर आप बैचलर के लिए कर रहे हैं तो उन्होंने बताया हुआ है बैचलर में 78 जो है ना वो कोर्सेज़ ये करवा रहे हैं और मास्टर डिग्री में ये 100 कोर्सेज़ करवा रहे हैं। ठीक है, एकेडमिक जो चेक है ना वो आपने ये बाकी ख़त्म कर देने हैं, 22 23 और 23 24 रख लेना है। इटालियन जो वर्बिक चेक ख़त्म कर देना है और इंग्लिश में और कंबाइन इटालियन इंग्लिश को आपने करना है और उसके बाद आपने कर देना है इसको फ़िल्टर। अब अगर आप मास्टर्स के लिए कर रहे हैं या बैचलर के लिए, चलिए हम मास्टर्स के लिए देख लेते हैं। तो आप करेंगे, इसमें 51 कोर्सेज़ आ रहे हैं। अच्छा, इसमें मैं आपको ये भी बात बताना चाहूँगा कि इसमें ना इसकी सेकंड कॉल ओपन हो चुकी है। फर्स्ट कॉल इसकी थी जो कि इसकी हुई थी 4 फ़रवरी को आई थिंक क्लोज हुई थी। अब इसकी सेकंड जो कॉल ओपन हुई है ना वो 2 मार्च को ही है और ये 2 मई तक जो है ना इसकी डेडलाइन है। थर्ड जो कॉल होती है ना वो सच वो कह लें कि वो इतनी यूजेबल नहीं होती। सेकंड कॉल ही आपके पास लास्ट कॉल है। और इसमें ये भी बता दूं कि ये जो वर्ल्ड रैंकिंग में यूनिवर्सिटी ऑफ पाडवा जो वो 61 पर है और इटली में ये जो है इनकी सबसे ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी और सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। ठीक है, टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ में ये यूनिवर्सिटीज़ आती हैं। तो भाई अगर आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो इसमें अपनी एप्लीकेशन को जो है ना वो कर लें क्योंकि इसकी एक्सेप्टेंस रेट बहुत अच्छा है। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल आप बिज़नेस से रिलेटेड ही हैं, जिससे भी रिलेटेड है वो आप अपने कोर्सेज देख लेंगे। ये इसमें अप्लाइड इकोनॉमिक्स आ रहा है, अप्लाइड साइंसेज कल्चर आ रहा है। ये देखिए स्टडी लैंग्वेज इसकी आ रही है इंग्लिश। ठीक है, ये इसकी ट्यूशन फ़ीस लिखी हुई है 2533 पर ईयर। अच्छा, ये जो है ना ये वेरी करती है कि आपकी जो फ़ीस बनेगी वो जो आप अपनी स्टेटमेंट शो करवाएंगे ना उसके लिहाज से ये वेरी करती है कि आपकी किस लिहाज से आपकी बनेगी। ठीक है, ये सारी डिग्रीज़ दी गई हैं, कंप्यूटर साइंस है, साइबर सिक्योरिटी है, बहुत से लोग जो है साइबर सिक्योरिटी में जाना चाह रहे होते हैं, एरोडायनामिक्स है, एनर्जी इंजीनियरिंग है, इंग्लिश स्टडीज़ है, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग है, फूड एंड हेल्थ है। ठीक है, फॉरेस्ट साइंस है, जियोलॉजी है, ये जियोफिज़िक्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज है।
ठीक है, ह्यूमन राइट्स है, ये इस तरह के आ गए हैं आपके सारे लोकल डेवलपमेंट्स हैं। ठीक है, अच्छा हम कोई भी एक जो है ना इसको सिलेक्ट करके ताकि एप्लीकेशन का ना आपको प्रॉपर्ली समझ, हम GeoPhysics फॉर एग्जांपल कर लेते हैं। अच्छा ये आपके पास ओपन हो गया। ठीक है, इन्होंने वीडियो ट्यूटोरियल भी दिया हुआ है कि आप इसमें देख सकते हैं, और इनबॉक्स में देखेंगे तो साथ ही आपको जो है ना इसके अंदर इन्होंने इसकी ये देखें, वो कहते हैं वी आर ग्लैड यू डिसाइड टू अप्लाई फॉर द यूनिवर्सिटी ऑफ पाडवा, वी विश टू गुड लक। ये इन्होंने आपको भेज दिया है के साथ ही भी इनका बड़ा अच्छा प्रोसीजर है। तो हम अपनी एप्लीकेशन की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, फाइंड प्रोग्राम्स में अगेन जाएंगे, वही हमने जो अपना प्रोग्राम सेलेक्ट किया था। ठीक है, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी देख लेते हैं। ठीक है जी, एप्लीकेशन पीरियड हैज़ एंडेड, स्टडीज़ कॉम्प्रेस। अच्छा जी, ये दो इनकी सेकंड कॉल जो है वो ओपन है। अच्छा इसमें ये है कि जी 2 इयर्स का प्रोग्राम है, इंग्लिश में, मास्टर ऑफ साइंस इन्वायरमेंटल है। ठीक है, 2626 इसकी जो है वो फ़ीस है पर ईयर। अच्छा इसका एप्लीकेशन फ़ीस है 30 यूरो वन टाइम। ठीक है, अच्छा इस फ़ीस के अंदर ना लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि भाई हम कितने प्रोग्राम में कर सकते हैं। आप एक फ़ीस के अंदर ना 3 प्रोग्राम्स को एट अ टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाता है। ठीक है, और अच्छा इसमें दूसरी मेजर जो चीज़ है वो भी ये बताना चाहूँगा कि 200 यूरो आपने वन टाइम पे करना है इन ऑर्डर टू एक्सेप्ट योर प्लेस एट द यूनिवर्सिटी ऑफ पाडवा। द पेमेंट ऑफ द एडमिशन फीस इज़ रिक्वायर्ड, दिस फीस इज़ नॉन रिफंडेबल। अच्छा इसमें एक चीज़ मेक श्योर करूँगा कि ये जो 30 यूरो आपने पे करनी है ये एप्लीकेशन फ़ीस है, ये भी नॉन फंडेबल है। अगर आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाती है, ठीक है, तो आपको एक ईमेल इनकी तरफ से आएगी कि भाई हमने आपकी जो है ना सारी वेरिफिकेशन कर ली, स्क्रूटनिटी हो गई आपकी, तो अब आप अपनी 200 यूरो फ़ीस पे करें। ये आपकी बेसिकली होती है फर्स्ट सेमेस्टर की इंस्टॉलमेंट फ़ीस होती है, ये नॉन फंडेबल होती है। लेकिन इस फ़ीस को करने का आपको फ़ायदा ये होता है कि आपकी सीट पक्की हो जाती है और आपको एडमिशन 100% कन्फर्म मिलेगा। अच्छा उसके बाद ना जब आपने अपने कोर्स सेलेक्ट करना है तो आपने ये चीज़ देखनी है कि भाई इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। इसमें लिखना है बैचलर डिग्री और इक्विवेलेंट, अब मिनिमम 3 इन अंडर ग्रेजुएट और इक्विवेलेंट इन इन्वायरमेंटल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। रिलेटेड सब्जेक्ट इसमें क्या क्या है, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, जनरल ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है, साइंस बॉटनी है, इकोलॉजी है, जोलॉजी है, जियोलॉजी है, पैलेंटोलॉजी, मिनरोलॉजी, मॉर्फोलॉजी है, ये सारे इसके हैं। ठीक है, जीपीए जो है वो भी आपने इसका चेक कर लेना है कि कितना आपको जीपीए जो है ना इसमें रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, उस चीज़ को अगर आप देखते हैं तो ये देखें इन्होंने स्पेसिफिक कंट्री के लिहाज से इसको स्पेसिफाई किया हुआ है। इसमें आप जाएंगे तो ये आप डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, डाउनलोड करते हैं तो ये एक प्रोफाइल ओपन हो जाएगी। आप डायरेक्टली जो है इसको कंट्रोल F करें और यहाँ पे लिखें पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान के लिहाज से इन्होंने बता दिया है कि हायर सेकेंडरी स्कूल में 2 ईयर बैचलर डिग्री प्लस 2 ईयर मास्टर डिग्री होनी चाहिए, या 4 ईयर आपके पास BS ऑनर्स होना चाहिए। ठीक है, और जो मिनिमम CGPA रिक्वायर्ड है वो है 3। इस चीज़ को ना आपने मेक श्योर करना है कि आप जिस भी कोर्स पे अप्लाई कर रहे हैं उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, उसके बाद अगर हम एंट्री रिक्वायरमेंट में आ जाते हैं क्योंकि टेस्ट वगैरह तो नहीं है जी, इसमें टेस्ट नहीं है, इसका इन्होंने ओपन दिया हुआ है। अच्छा इंग्लिश में कहते हैं तो B2 लेवल सर्टिफिकेट और इक्विवेलेंट। B2 लेवल कितना होता है आपका 6 जो है ना ईच होता है। ठीक है, वो कहता है क्लिक दिस लिंक फुल एक्सेप्टेंस सर्टिफिकेट मिनिमम स्कोर जो है वो इन्होंने बताया। हम इसके ऊपर अगर क्लिक करते हैं तो भाई ये आपको बता देंगे कि टोफल में कितना चाहिए, कैम्ब्रिज में कितना चाहिए। ठीक है, ये पीटी है, पीटी में ये देखिए उन्होंने लिखा है जी B2 लेवल है 65 मार्क्स चाहिए, और आइट्स एकेडमिक है तो B2 लेवल में 6 ईच चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा उसके अलावा इसका कोई टेस्ट वगैरह नहीं है। ओवरव्यू दिया हुआ है, प्रोग्राम स्ट्रक्चर दिया हुआ है, करियर अपॉर्चुनिटीज़ दी हुई हैं, ये इन्होंने चीज़ें इसकी दी हुई हैं। ठीक है, तो अगर हम इसको अब अप्लाई करते हैं, अप्लाई नाउ पे आप क्लिक करेंगे, आपकी प्रोफाइल ओपन हो जाएगी। ठीक है, ये आपने कर लिया। वो कह रहा है कि भाई आप मोड 3 इसमें और ऐड कर सकते हैं, ये हम ऐड मोड और कर देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसमें एक ये भी कर देता हूँ, अप्लाइड साइंसेस भी हो गया। फिर वो कहना है एक और कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसमें एक और अभी कर लेता हूँ, मैं रैंडमली जो है ना वो सिलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ये हमारे पास अब हो गए हैं जी 3 आपके कोर्स एक ही फीस के अंदर आप लोग कर सकते हैं। ठीक है जी, आपने सबमिट करना है। अच्छा सॉरी, वो कह रहा है एरर आ रहा है, आपने अपनी प्रोफाइल पूरी करनी है। प्रोफाइल में आप अपना गिवन नेम देंगे, ABC दे दिया। ठीक है, नंबर देंगे, पासपोर्ट का नंबर देंगे आप अपना। ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई भी पासपोर्ट का नंबर दे देते हैं 35401, पासपोर्ट का नंबर इधर दे देंगे आप ZJ। ठीक है, यहाँ पे आप अपना पासपोर्ट का नंबर दीजिएगा, फैमिली नेम आपका आ जाएगा, सर नेम जिसे कहते हैं। ठीक है, इशू डेट आ जाएगी पासपोर्ट की, जब इशू डेट है। एक्सपायरी डेट उसकी क्या है, चूज़ अ कंट्री,
अच्छा, यहाँ पे ना आपने एक चीज़ देखनी है कि कंट्री कौन सा आप चूज़ कर रहे हैं, पाकिस्तान, ठीक है। तो उस चीज़ को आपने देख लेना है। जेंडर में जो है मेल फीमेल जो भी है, सिटीज़न पाकिस्तान आ जाएगा, कंट्री ऑफ रेजिडेंट में भी पाकिस्तान आ जाएगा, ठीक है। उसके अलावा कंट्री ऑफ बर्थ में भी पाकिस्तान आ जाएगा, प्लेस ऑफ बर्थ में लो पंजाब पाकिस्तान आ जाएगा, ठीक हो गया। उसके बाद वो कह रहा है प्लीज़ मार्क द करेक्ट आंसर दैट अप्लाई टू यू, ओनली वन पॉसिबल आंसर, आई एम ईयू, मतलब कि यूरोपियन यूनियन सिटीजन, और माई कंट्री बिलोंग टू द शेंजन एरिया, आइलैंड वगैरह नहीं। आई एम नॉट ईयू सिटीजन रिजाइडिंग इटली विद अ वैलिड इटालियन रेजिडेंट, हमारे पास ये भी नहीं है, हम करेंगे इसके ऊपर। आई एम नॉट EU मतलब यूरोपियन यूनियन सिटीजन रिगार्डिंग आउटसाइड ऑफ इटली एंड आई डू नॉट हैव एन इटालियन रेजिडेंट परमिट, आप ये करेंगे। उसके बाद आप अपनी यहाँ पर एक फ़ोटो लगाएंगे, ठीक है। फ़ोटो आपकी जो है वो पासपोर्ट साइज़ होनी चाहिए और ब्लू जो है ना बैकग्राउंड होना चाहिए। ये करने के बाद आप सेकंड के तौर पर चले जाएंगे स्टेप के ऊपर, कॉन्टैक्ट्स में। कॉन्टैक्ट्स में क्या करेंगे, ईमेल देंगे, टेलीफोन नंबर देंगे, स्काइप आईडी दे देंगे, एड्रेस जो आपके आईडी कार्ड के ऊपर है वो एड्रेस दे देंगे। पोस्टल कोड लाहौर का है तो वो 5000 5400 है, बाकी जो है वो अदर जो सिटीज़ का अदर है, ठीक है। कंट्री कोड जो कंट्री आ जाएगी आपकी पाकिस्तान आ जाएगी। उसके बाद थर्ड में आपने एजुकेशन में आना है, वहाँ पे थोड़ा सा आपको ना जो है वो फोकस करना पड़ेगा। अच्छा, इसमें यहाँ पे इन्होंने लिखा होता है मूव अप टू मूव डाउन। अच्छा, अगर आप बैचलर के लिए कर रहे हैं तो फिर आप इंटर की और ग्रेजुएशन की डिग्री को ऐड करेंगे, ठीक है। और अगर आप अब कर रहे हैं मास्टर्स के लिए, देन अगर आप 4 ईयर के लिए कर रहे हैं तो फिर आप अपने इंटर की और बीएस ऑनर की डिग्री को ऐड कर देंगे। लेकिन अगर आपने बीएससी और एमएससी अलग-अलग की है तो आप फिर बीएससी और एमएससी को कर देंगे। लेवल एजुकेशन आ जाएगा, सेकेंडरी आ जाएगा, ठीक है। एक्सपेक्टेड ग्रेजुएशन डेट आपने कब, ये ग्रेजुएशन में के लिए आ रहा है, ठीक है। लेवल ऑफ आ जाएगा आपका, डिग्री आ जाएगी, बैचलर आपने ऐड कर दिया है, एक्सपेक्टेड 2016 या वट एवर जो भी डेट थी। ऑफिशियल आपका यूनिवर्सिटी का नेम आ जाएगा। लेंथ ऑफ प्रोग्राम कितनी की, 2 साल का था या 4 साल का था, प्रोग्राम नेम आ जाएगा, जिस कंट्री से किया है। अवार्डेड क्वालिफिकेशन डिग्री का नेम क्या है, स्टडी लोकेशन क्या है, लाहौर, पंजाब, इस्लामाबाद, जहाँ से भी है। डिप्लोमा इशू डेट, डिप्लोमा इशू डेट का क्या मतलब होता है, डिग्री के ऊपर या ट्रांसक्रिप्ट के ऊपर एक डेट लिखी होती है कि इस डेट को हमने इसको इशू किया, मतलब कि आपके 4 साल या 2 साल जब भी पूरे हो रहे हैं वो डेट। स्टडी लैंग्वेज जौन सी है, इंग्लिश है, उर्दू है, जो भी है। डिप्लोमा इशूड बाय, किस कंट्री मतलब किस कॉलेज ने किया या कुछ यूनिवर्सिटी ने किया या किस बोर्ड ने किया वो। एवरेज ग्रेड या जीपीए मैक्सिमम आउट ऑफ में से आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद वही आपने दोबारा जो है अपना देख लेना है एसोसिएट, अगर आपने ऊपर सेकेंडरी किया है तो नीचे बैचलर या अंडर ग्रेजुएट आ जाएगी या मास्टर डिग्री आ जाएगी, ठीक है। सेम यही चीज़ करने के बाद आपने अपनी वो कहते हैं प्लीज़ सेलेक्ट योर एंट्री क्वालिफिकेशन कंट्री, कि आपने ये अपनी जो क्वालिफिकेशन है किस कंट्री से की है, तो वो आपने इधर कंट्री अपनी सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद फर्दर हम जाएंगे लैंग्वेजेस में, जिसमें बहुत से लोगों को बहुत ज़्यादा इश्यूज आते हैं। इस चीज़ को आपने ज़रा ध्यान से देखना है। नेटिव लैंग्वेज का क्या मतलब होता है कि हम पाकिस्तान में रहते हैं तो हमारी जो नेटिव लैंग्वेज है वो है उर्दू, मैंने उर्दू कर दी। अच्छा, इसके अंदर वो कह रहा है कि भाई आपने ये देखना है कि इंसर्ट न्यू लैंग्वेज, वो कह रहा है, ठीक है। अगर आपने कोई आयट्स दिया हुआ है लैंग्वेज, अगर वो आपने एक्सपेक्टेड है या दे दिया तो वो आपने यहाँ पे डेट सेलेक्ट कर देनी है और नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद आपकी आ जाती है डॉक्यूमेंटेशन। अब वो डॉक्यूमेंटेशन में कहता है भाईजान अदर्स में जाएं। अदर्स में आपका मेडिकल है, ये भी ज़रूरी नहीं है, इन्फॉर्मेशन सोर्सेज भी ज़रूरी नहीं है, स्पेशल नीड भी नहीं है। चेकलिस्ट में अगर हम जाएंगे, इसमें हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, इस चीज़ को ज़रा देखना। पासपोर्ट की अपने फ्रंट साइड की जो है वो पिक्चर अपलोड करनी है। टेम्परेरी रेजिडेंट परमिट हमारे पास नहीं है, ये आपने छोड़ देना, ये ज़रूरी नहीं होता। एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट ऑफ रिकॉर्ड, अच्छा जिन लोगों की डिग्री कंप्लीट हो चुकी है ना तो उन्होंने अपना जो उनका ट्रांसक्रिप्ट है ना वो इसमें जो है अपलोड कर देना। लीगलाइजेशन ऑफ बैचलर जो आ रही है इसको भी आपने अभी नहीं करना, जब आपका एक दफ़ा एडमिशन हो जाता है उसके बाद जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स को लीगलाइज करवाएंगे ये ऑप्शन आपने तब सेलेक्ट करना है, इसलिए इन्होंने ये येलो किया हुआ है, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं होता। ट्रांसलेशन ऑफ बैचलर डिग्री, ये आपने यहाँ पर इंग्लिश में अगर आपकी डिग्री है आपने उसको ही अपलोड कर देना है। अगर जब आप उसके बाद जब आपका प्रोसेस हो जाता है आप इटालियन लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेशन करवाते हैं देन आप वो करवा देंगे। इसने ये देखें मेंशन भी किया, आई हैव नॉट अटैच द ट्रांसलेशन ऑफ माय बैचलर डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रोविजनल डिप्लोमा एंड कैमरी। अगर आप इसको क्लिक करते हैं ना
यहाँ पे 3 ऑप्शन आ रही है वगैरह। आई हैव नॉट अटैच द ट्रांसलेशन ऑफ बैचलर डिग्री, डिप्लोमा सर्टिफिकेट एंड एकेडमिक ट्रांसफर ऑफ रिकॉर्ड येट, या आप ये इसको सेलेक्ट करेंगे माई बैचलर डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रोविजनल टू द एकेडमिक ऑफ रिकॉर्ड आर इन एक्सेप्टेड लैंग्वेज, क्योंकि इन्होंने इंग्लिश और इटालियन दोनों को रिक्वायर्ड किया है। ठीक है, ये देखें अप्लाइड इंग्लिश और इटालियन है, तो आप इस पे ये कर लेंगे, इसको आप सेलेक्ट कर देंगे और देन आप इसको ये देखें टिक का निशान आएंगे। उसके बाद है डिप्लोमा सप्लीमेंट और सीमिया स्टेटमेंट कंपेरेबिलिटी और डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू। अच्छा, ये जो है ना ये प्री इनरोलमेंट के बाद के काम है, तो इसके ऊपर आपने टेंशन नहीं लेनी, इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बता दूंगा कि DOB के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए और सीमिया के लिए कौन से चाहिए। अच्छा, उसके बाद आपका करिकुलम विटे आ जाएगा, इसको आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आप अटैच में वीडियो और अटैच में CV, और यहाँ पर आप जाके इसको जो है वो अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो ये आपके साथ अटैच होएगा। प्रूफ ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, इसको जब आप क्लिक करेंगे तो ये देखें इसने डिफरेंट ऑप्शन, आई हैव नॉट टेकन इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट येट, आई हैव टेकन इंग्लिश लैंग्वेज वेटिंग फॉर रिजल्ट आ गया, आई डू नॉट टेक इंग्लिश लैंग्वेज बिकॉज फलां जिसने लिया हुआ है। आई हैव अटैच में सफिशिएंट प्रूफ ऑफ इंग्लिश, अगर आपने अपने मास्टर्स के लिए कर रहे हैं तो आप इसको क्लिक करेंगे और अपना प्रोफिशिएंसी लेटर इधर जो है ऐड कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाता है मोटिवेशनल लेटर। ये जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट इसका एक मतलब के होता है, इसको आपने बड़े ध्यान से अपने मोटिवेशन लेटर बनाना है। आई एम प्रिपेयरिंग माय मोटिवेशन लेटर, आपने करना है आई एम अटैच, ये आपने ऑन द स्पॉट करना है। इसके लिए भी मैं एक अलग से वीडियो जो है वो इसकी डिस्क्रिप्शन में ऐड करूँगा इंशाल्लाह, वो भी मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा अपने मोटिवेशनल लेटर को किस तरह डिज़ाइन करना है। फाइनल बैचलर डिग्री, ऊपर ट्रांसक्रिप्ट ऐड किया था, नीचे आपने फाइनल जो है इसके लिए अपना वो कर देना। आगे उसने कहा जी GMAT और GRE टेस्ट। अच्छा, ये जो है ना ये ज़रूरी नहीं होता। ठीक है, आई हैव टाइप ऑफिशियल GRE आई डू नॉट हैव नीदर, आपने ये कर दिया। अगर ये मुख्तलिफ डिग्रीज के लिए मुख्तलिफ रिक्वायरमेंट्स है, ये करने अगर वो दिया हुआ है उसके अंदर रिक्वायरमेंट है तो आपको देना पड़ेगा, रिक्वायरमेंट नहीं है तो आपको नहीं देना भाई। ये करने के बाद आप इसको सबमिट कर देंगे और आपको इनबॉक्स के अंदर इसकी फ़ीस की जो है ना वो मेल आ जाएगी। ठीक है, तो वो आपने इसकी 30 यूरो जो है वो इसकी जो एप्लीकेशन फ़ीस होगी वो आप सबमिट करवाएंगे। एप्लीकेशन सबमिट करवाने के बाद टास्क के अंदर वो इसको जो है ना इसकी रिक्वायरमेंट करेंगे। ठीक है, तो वो आपने इसको आके अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद इसमें होगा क्या कि विद इन तकरीबन 1 मंथ के अंदर जो है ना आपको यूनिवर्सिटीज़ की तरफ की आपकी ऑफिशियल मेल के ऊपर जो है ना मेल आ जाएगी, और इसके अंदर इनबॉक्स के अंदर भी आपको मैसेजेस आ जाएगा कि भाई आपका जो है ना यूनिवर्सिटी ऑफ पाडवा ने आपकी जो एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया है या नहीं किया, या उनकी फर्दर कोई रिक्वायरमेंट है, टेस्ट है, या जो भी उनकी फर्दर रिक्वायरमेंट होगी वो आपको बता देंगे। उस 30 डेज़ के बाद अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हैं यूनिवर्सिटी, तो आपको फर्दर एक और मेल देगी जिसके अंदर आपने वही 200 यूरो फीस पे करनी है। वो तकरीबन आपको 1.5 माह का टाइम देते हैं, 1.5 से 2 माह का। उसके अंदर अंदर आपने अपनी एप्लीकेशन फ़ीस को जो सेमेस्टर फ़ीस है उसको पे करना होगा, और आपको जो है वो फाइनल में एडमिशन बुकलेट और जो आपको उनका जो लेटर है ऑफिशियल लेटर जो है वो आपको मिल जाएगा, और फिर आप जो है प्री इनरोलमेंट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो भाई ये थी डिटेल वीडियो यूनिवर्सिटी ऑफ पाडवा की। तो मैं उम्मीद करता हूँ जो मेरे दोस्त अपना प्रोसेस खुद करना चाह रहे हैं वो इस वीडियो की मदद से यूनिवर्सिटी ऑफ पाडवा में जो है ना अपनी एप्लीकेशन को ईज़िली परफॉर्म कर सकेंगे। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर मज़ीद आपकी कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट सेशन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि मैं आपका जो भी क्यूरी हो उसका रिस्पॉन्स आपको कर सकूँ। अल्लाह हाफिज़।